जय हो, मंगल हो, कल्याण हो। जय हो, मंगल हो, कल्याण हो। ये अभी अपन इस बात पर, इस तथ्य पर पहुंच गए हैं, अस्तित्व में कोई समझदार इकाई है वो मानव ही है। मानव जीवन और शरीर का संयुक्त रूप में ही प्रमाणित है। मानव शरीर का परंपरा होता है। जीवन अस्तित्व सहज रूप में विकसित जीवन परमाणु के रूप में विद्यमान है। इसमें मनुष्य का कोई योगदान नहीं। शरीर के संबंध में मानव का योगदान है, परंपरा का योगदान है, ये व्यवस्था है। ये जीवन और शरीर का संयोग एक की आवश्यकता केवल जीवन अपने जागृति को प्रमाणित करने के अर्थ में ही है और कोई अर्थ नहीं। अपने जागृति को प्रमाणित करने का एकमात्र शरीर रचना, एक तरीके की शरीर रचना मानव शरीर ही है और दूसरे शरीरों में ये समझदारी प्रमाणित करने की व्यवस्था नहीं है। इसीलिए मानव संस्कार आनुषंगी इकाई के रूप में हम समझ गए हैं। आप भी समझ सकते हैं। संस्कार का मतलब भी है समझदारी। समझदारी के बारे में अस्तित्व और जीवन की बात हुई। अस्तित्व में चार अवस्था की बात हुई। चार अवस्था के बाद मानव ही सर्वोपरि विकसित इकाई है। ये बाकी सभी इकाइयाँ परस्पर पूरक हैं। मनुष्य पूरक होने के लिए आवश्यकता बन बैठी है। पूरकता के रूप में है आदमी, मानव वह व्यवस्था में जीना बन पाता है और व्यक्तिवाद के आधार पर कभी नहीं बन पाता है, कभी नहीं हुआ। तो व्यक्तिवादिता का जो माने असर जो कुछ भी रही वो दोनों विगत की दोनों प्रकार की चिंतन में समान रहा। एक तो भौतिकवादी विधि से भी व्यक्ति भोगवादी होता है, फलस्वरूप व्यक्तिवादी होता है, और विरक्तिवादी विधि से भी मानव अपने में व्यक्तिवादी हो जाता है। इस विधि से इन दोनों विचार समाज विरोधी है। समाज विरोधी ना होते हुए भी यदि ना कहा जाए तभी भी समाज बनने का कोई इसमें सूत्र निकला नहीं, बल्कि समाज विरोधी होना ही हुआ। जबकि आदमी समाज में जीना चाहता है, सहअस्तित्व में जीना चाहता है, अभयतापूर्वक जीना चाहता है, समृद्धिपूर्वक जीना चाहता है, समाधानपूर्वक जीना चाहता है। यही मुख्य मुद्दा है। ये चारों प्रयोजनों को मानव परंपरा सह चार प्रयोजनों को प्रमाणित करना ही मानव का जिम्मेवारी है। समझदारी क्या है? अस्तित्व और जीवन को समझना समझदारी है। उसके बाद जिम्मेवारी यही आती है। तो इसको प्रमाणित करने के लिए जब जिम्मेवारी के पास जाते हैं, स्वाभाविक रूप में हम परिवार मानव हो जाते हैं, समाज मानव हो जाते हैं। समाज मानव, परिवार मानव होने का फल ही है व्यवस्था मानव होना बनता ही है। व्यवस्था मानव बनने का फल ही है सार्वभौम व्यवस्था और अखंड समाज के रूप में हर मानव भागीदारी करते हुए और प्रमाणित होना बनता है। ऐसे वैभवशाली परंपरा के लिए जो आवश्यकता रहे, वैभवशाली परंपरा की आवश्यकता है ही है, तो इसके विपरीत में हम पहुंचकर कहीं पहुंचे हैं। ये धरती पर आदमी रहेगा कि नहीं रहेगा, इसीलिए एक बार आदमी सुधर करके भी अपना प्रयोग को कर सकता है, अर्थात समझदार बन करके भी एक बार प्रयोग कर सकता है। तो इसमें मूल तत्व यही है। हर मनुष्य की इच्छा ही इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावशाली वस्तु है। तो आशा के रूप में हर व्यक्ति व्यवस्था चाहता ही है, तो आकांक्षा के रूप में भी चाहता है, तो इच्छा के रूप में कितना चाहता है पता नहीं है, उसको सर्वे करना पड़ेगा। मेरे अनुसार ज़्यादा हम जहाँ सर्वे किए हैं उसके अनुसार वो इच्छा रहती है, उसका जो मूल्यांकन है, माने वरीयता क्रम है, वो कहीं नीचे कहीं रहता है, उसके ऊपर और बहुत सारे चीज़ रह जाते हैं। इच्छा रहते हुए तीव्र इच्छा के रूप में नहीं हो पाता है, फलस्वरूप आदमी समर्पित होने में असमर्थ रहता है, दूसरे किसी बात में वह विवश रहता है। यही देखा गया। इसलिए क्या किया जाए? इसलिए यही किया जाए, जो तत्काल समझने के लिए जो तैयार हैं उन्हीं को समझाया जाए, उन्हीं को पारंगत बनाया जाए, उन्हीं से शिक्षण संस्थाओं को, माने मानवीय शिक्षा को
व्यवहार अन्वयन किया जाए, बच्चों में संस्कार डाला जाए। अब बच्चों में संस्कार डालने का फलस्वरूप जो घर परिवार में स्वाभाविक रूप में परिवर्तन होना ही होना है, फलस्वरूप ये कार्यगार हो सकता है। यही इसका विधि बनता है। यह हुई शिक्षा का मानवीकरण की आवश्यकता जो दूसरा योजना है। अभी जो अपना काम थी, अपना काम जहाँ शुरू किए थे, जो अस्तित्व के संबंध में अभी पूरा किए 4 अवस्था की, तो मानव का स्थिति समझ में आया। ये व्यवस्था के लिए अभी भी प्रतीक्षित है। जो जीव जानवर जो होते हैं वो व्यवस्था में ही रहते हैं, और सभी व्यवस्था में है। वो इन सब में पूरकता विधि है। तो वनस्पति संसार भी व्यवस्था के रूप में ही रहता है, और पदार्थ भी रहता है। इस ढंग से पदार्थ में सभी व्यवस्था के रूप में होने का फलस्वरूप ही है। इनके परस्पर पूरकता विधि से ही मानव संसार भी बसी हुई है। मानव के लिए सब पूरक हो चुके हैं, किंतु मानव इनके लिए पूरक होना अभी भी विचाराधीन है ही। वो उसको पूरा करने की आवश्यकता, तभी मानव व्यवस्था में जीने का प्रमाण मिल पाएगा। इस ढंग से अस्तित्व का स्वरूप आप हमको एक सामान्य रूप में आता है, और ज़रूरत पड़ने पर जो पहले कही गई जो वाङ्मय है उसको देख करके और भी विशद अध्ययन कर सकते हैं। उसके बाद आता है विद्या का धारक वाहक कौन है? जीवन। विद्या का मतलब समझदारी हुई, समझदारी का धारक वाहक है जीवन। विद्या का दृष्टा कौन है? जीवन। ठीक है। और जो विद्या को प्रमाणित करने वाला कौन है? मानव। मानव शरीर और जीवन के साथ होता है, उसी स्थिति में मानव परंपरा में प्रमाणित हो पाता है। समझने वाला और उसको वहन करने वाला जीवन ही होता है। ये बात को अच्छी तरह से देखी गई है। आप भी अपने में जांच सकते हैं, जांच करके अपने में विश्वास अर्जन कर सकते हैं। विश्वास अर्जन करने के बाद आपका प्रयोजन को आप स्वयं पहचान सकते हैं। इस ढंग से अस्तित्व में पूरा का पूरा व्यवस्था की आवश्यकता है। मानव ही व्यवस्था के लिए अपने आप में बनाया हुआ ताना बाना से परेशान हुआ है। वो मानव ही अपने ताना बाना से राहत पाने के लिए वो स्वयं सोचना ही पड़ेगा। इतनी ही बात। उसके बाद आता है जीवन। ठीक है। जीवन के बारे में पहले आपको ये एक सूचना दी थी कि जीवन के रूप में हर मनुष्य में जीवन समान रूप में विद्यमान है। जीवन किसी शरीर में जीवन बड़ा छोटा ज़्यादा कम ऐसा सारा द्वंद्व से मुक्त है। सभी की शरीर में शरीर को चलाता हुआ मानव शरीर को चलाता हुआ सभी जीवन एक ही प्रकार से है, एक ही प्रकार की बल शक्ति होते हैं, और स्वरूप एक ही होती है, और लक्ष्य एक ही होता है। जीवन का लक्ष्य होता है सुख शांति संतोष आनंद। ये जीवन लक्ष्य। जीवन लक्ष्य सफल होता है, मानव लक्ष्य सफल होता है। मानव लक्ष्य सफल होता है, जीवन लक्ष्य सफल होता है। मानव लक्ष्य को मानव सफल करने के क्रम में जो माने विधि है, उसके बारे में थोड़ा दूर तक अपन पहुँचे हैं, और भी आगे चल करके और दूर पहुँचेंगे, पास तक पहुँचेंगे। ठीक है। तो इस विधि से हम जो जीवन का लक्ष्य सुख शांति संतोष। सुख कैसा होता है भाई पूछा, तो समाधान बराबर सुख। जो जिन विधाओं में हम समाधानित रहते हैं, वहाँ सब सुख का हम अनुभव करते हैं। जहाँ हम समस्या से पीड़ित होते हैं, वो पीड़ा होता ही है। इसके लिए कोई तो सामने रखी हुई बात है।